नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत सरवर आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल मुतालिया कर रहे हैं। इस ज़िमन में पहले चंद असासी बातों का मुतालिया जारी है। आज का मौजू है नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ली सबूत। थोड़ी देर के लिए जिस्मानी आंखें बंद करके तसव्वुर की आंखें खोल लीजिए और 1400 बरस पीछे पलटकर दुनिया की हालत पर नज़र डालिए। ये कैसी दुनिया थी। इंसान और इंसान के दरमियान तबादले ख्यालात के वसाइल किस कदर कम थे। कौमों और मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ के ज़राए कितने महदूद थे। इंसान की मालूमात किस कदर कम थीं। उसके ख्यालात किस कदर नाक़िस थे। इस पर वहम और तबहुश का किस कदर गलबा था। जहालत के अंधेरे में इल्म की रोशनी कितनी धुंधली थी और इस अंधेरे को धकेल धकेल कर कितनी दिक्कतों के साथ फैल रही थी। दुनिया में ना तार था, न टेलीफोन, न रेडियो था, न रेल और हवाई जहाज़, न मुताबे, न इशात खाने, न मदरसों और कॉलेजों की कसरत थी, न अखबारात और रिसाले शाये होते थे, न किताबें कसरत से लिखी जाती थीं, न कसरत से उनकी इशात होती थी। उस ज़माने के एक आलिम की मालूमात बाद हैसियत से मौजूदा ज़माने के एक आम आदमी की बनिस्बत कम थी। उस ज़माने की ऊंची सोसाइटी का आदमी भी मौजूदा ज़माने के एक मजदूर की बनिस्बत कम शाइस्ता था। उस ज़माने का एक नहायत रोशन ख्याल आदमी भी आजकल के तारीख ख्याल आदमी से ज़्यादा तारीख ख्याल था। जो बातें आज हर कस व नाकस को मालूम हैं, वो उस ज़माने में बरसों की मेहनत और तलाश व तहकीक के बाद बमुश्किल मालूम हो सकती थी। जो मालूमात आज रोशनी की तरह फ़िज़ा में फैली हुई हैं और हर बच्चे को होश संभालते ही हासिल हो जाती हैं, उनके लिए उस ज़माने में सैकड़ों मील के सफ़र किए जाते थे और उम्रें उसकी जुस्तजू में बीत जाती थीं। जिन बातों को आज औहाम व खराफात समझा जाता है, वो उस ज़माने के हक़ाइक़ थे। जिन अफ़ाल को आज नाशाइस्ता और वहशियाना कहा जाता है, वो उस ज़माने के आम मामूलात थे। जिन तरीक़ों से आज इंसान का ज़मीर नफ़रत करता है, वो उस ज़माने की अखलाकियात में न सिर्फ जायज़ थे, बल्कि कोई शख्स ये ख्याल भी ना कर सकता था कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई तरीक़ा हो सकता है। इंसान की अजायब परस्ती इस कदर बढ़ी हुई थी कि वो किसी चीज़ में उस वक्त तक कोई सदाकत, कोई बुजुर्गी तस्लीम ही ना कर सकता था जब तक वो फ़ौकुल फ़ितरत ना हो, खिलाफ आदत ना हो, गैर मामूली ना हो। हत्ता कि इंसान ख़ुद अपने आप को इस कदर ज़लील समझता था कि किसी इंसान का खुदा रसीदा होना या किसी खुदा रसीदा का इंसान होना उसके तसव्वुर की रसाई से बहुत दूर था। हत्ता कि इंसान खुद अपने आप को इस कदर ज़लील समझता था कि किसी इंसान का खुदा रसीदा होना या किसी खुदा रसीदा का इंसान होना उसके तसव्वुर की रसाई से बहुत दूर था। इस तारीख दौर में ज़मीन का एक गोशा ऐसा था जहाँ तारीकी का तसर्रुफ़ और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जो ममालिक उस ज़माने के मायार तमद्दुन के लिहाज से मुतमद्दिन थे, उनके दरमियान अरब का मुल्क सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द ईरान, रूम और मिस्र के मुल्कों में उलूम व फ़नून और तहज़ीब व शाइस्तगी की कुछ रोशनी पाई जाती थी, मगर रेत के बड़े बड़े समंदरों ने अरब को उनसे जुदा कर रखा था। अरब सौदागर ऊँटों पर महीनों की मुसाफत तय करके इन मुल्कों में तिजारत के लिए जाते थे और सिर्फ अम्वाल का तबादला करके वापस आ जाते थे। इल्म व तहज़ीब की कोई रोशनी उनके साथ ना आती थी। उनके मुल्क में ना कोई मदरसा था, न कुतुब खाना, न लोगों में तालीम का चर्चा था, न उलूम व फ़नून से कोई दिलचस्पी थी। तमाम मुल्क में गिनती के चंद आदमी थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था।
मगर वो भी इतना नहीं कि उस ज़माने के उलूम व फ़नून से आशना हों। उनके पास एक आला दर्जे की बाकायदा ज़ुबान ज़रूर थी, जिसमें बुलंद ख्यालात को अदा करने की गैर मामूली सलाहियत थी। उनमें बेहतरीन अदबी मजाक भी मौजूद था, मगर उनके लिटरेचर के जो कुछ बाक़ियात हम तक पहुँचे हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि उनकी मालूमात किस कदर महदूद थी। तहज़ीब व तमद्दुन में उनका दर्जा किस कदर पस्त था, उन पर औहाम का किस कदर गलबा था, उनके ख्यालात और उनकी आदात में कितनी जहालत और वहशत थी, उनके अखलाकी तस्वुरात कितने भद्दे थे। वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत न थी, कोई ज़ाब्ता न था। हर कबीला अपनी जगह खुद मुख्तार था और सिर्फ जंगल के कानून की पैरवी की जाती थी। जिसका जिस पर बस चलता उसे मार डालता और उसके माल पर काबिज हो जाता। ये बात एक अरब बदवी के फहम से बालातर थी कि जो शख्स उसके कबीले का नहीं है उसे वो क्यों ना मार डाले और उसके माल पर क्यों ना मुतसर्रिफ हो जाए। अखलाक व तहज़ीब व शाइस्तगी के जो कुछ भी तस्वुरात उन लोगों में थे, वो निहायत अदना और सख्त नातराशीदा थे। पाक और नापाक, जायज़ और नाजायज़, शाइस्ता और नाशाइस्ता की तमीज़ से वो तकरीबन नाआशना थे। उनकी ज़िंदगी निहायत गंदी थी। उनके तरीक़े वहशियाना थे। जिना, जुआ, शराब, रहज़नी और कत्ल व खूनरेज़ी उनकी ज़िंदगी के मामूलात थे। वो एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफ़ बरहना हो जाते थे। उनकी औरतें तक नंगी होकर काबे का तवाफ़ करती थीं। वो अपनी अपनी लड़कियों को अपने हाथों जिंदा दफन करते थे, महज इस जाहिलाना ख्याल की बिना पर कि कोई उनका दामाद न बने। वो अपने बापों के मरने के बाद अपनी सौतेली माओं से निकाह कर लेते थे। उन्हें खाने और लिबास और तहारत के मामूली आदाब तक मालूम न थे। मजहब के बाब में वो उन तमाम जहालतों और ज़लालतों के हिस्सेदार थे जिनमें उस ज़माने की दुनिया मुब्तला थी। बुत परस्ती, अरवाह परस्ती, कवाकिब परस्ती, गर्ज एक खुदा की परस्तिश के सिवा उस वक्त दुनिया में जितनी परस्तियाँ पाई जाती थीं वो सब उनमें राज थी। अंबिया कदीम और उनकी तालीमात के मुतालिक कोई सही इल्म उनके पास न था। वो इतना ज़रूर जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बाप हैं, मगर ये न जानते थे कि इन दोनों बाप बेटों का दीन क्या था और वो किसकी इबादत करते थे। आद और समूद के किस्से भी उनमें मशहूर थे, मगर इनकी जो रिवायात अरब के मुवर्रिखीन ने नकल की हैं उनको पढ़ जाइए, कहीं आपको सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात का निशान न मिलेगा। इनको यहूदियों और ईसाइयों के वास्ते से अंबियाए बनी इसराइल की कहानियाँ भी पहुँची थीं, मगर वो जो कुछ थी उनका अंदाज़ा करने के लिए सिर्फ एक नज़र उन इसराइली रिवायात पर डाल लेना काफ़ी है जो मुफस्सिरीन इस्लाम ने नकल की हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि अहले अरब और ख़ुद बनी इसराइल जिन अंबिया से वाकिफ़ थे वो कैसे इंसान थे और नबूवत के मुतालिक इन लोगों का तसव्वुर किस कदर घटिया दर्जे का था। ऐसे ज़माने में ऐसे मुल्क में एक शख्स पैदा होता है, बचपन ही में माँ बाप और दादा का साया उसके सर से उठ जाता है। इसलिए इस गई गुजरी हालत में एक अरब बच्चे को जो थोड़ी बहुत तरबियत मिल सकती थी वो भी उसको नहीं मिलती। होश संभालता है तो बदवी लड़कों के साथ बकरियां चराने लगता है। जवान होता है तो सौदागरी में लग जाता है। उठना बैठना मिलना जुलना सब कुछ इन्हीं अरबों के साथ है जिनका हाल अभी बयान किया गया। तालीम का नाम तक नहीं, हत्ता के पढ़ना लिखना तक नहीं आता। किसी आलिम की सोबत भी मैसर ना हुई कि आलिम का वजूद उस वक्त तमाम अरब में कहीं ना था। चंद मरतबा उसे अरब से बाहर कदम निकलने का इत्तफाक ज़रूर हुआ, मगर ये सफ़र सिर्फ शाम के इलाके तक थे और वैसे ही तिजारती सफ़र थे जैसे उस ज़माने में अरब के तिजारती काफ़िले किया करते थे। बिलफ़र्ज़ अगर इन असफ़ार के दौरान में उसने कुछ आसारे इल्म व तहज़ीब का मुशाहिदा किया और कुछ अहले इल्म से मुलाकात का इत्तेफाक भी हुआ तो ज़ाहिर है कि ऐसे मुंतशिर मुशाहिदात और ऐसी हंगामी मुलाकातों से किसी इंसान की सीरत नहीं बन जाती। उनका असर किसी शख्स पर इतना ज़बरदस्त नहीं हो सकता कि वो अपने माहौल से बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल मुख्तलिफ और इतना बुलंद हो जाए कि इसमें और उसके माहौल में कुछ निस्बत ही ना रहे।
उनसे ऐसा इल्म हासिल होना मुमकिन ही नहीं है जो एक अनपढ़ बदवी को एक मुल्क का नहीं तमाम दुनिया का और एक ज़माने का नहीं तमाम ज़मानों का लीडर बना दे। अगर किसी दर्जे में उसने बाहर के लोगों से इल्मी इस्तिफादा किया भी तो जो मालूमात उस वक्त दुनिया में किसी को हासिल ही ना थी, मजहब, अखलाक, तहजीब और तमद्दुन के जो तसव्वुरात और उसूल उस वक्त दुनिया में कहीं मौजूद ही ना थे, इंसानी सीरत के जो नमूने उस वक्त कहीं पाए ही ना जाते थे, उनके हुसूल का कोई जरिया नहीं हो सकता था। सिर्फ अरब ही का नहीं, दुनिया का माहौल पेश नजर रखिए और देखिए, ये शख्स जिन लोगों में पैदा हुआ, जिनमें बचपन गुजारा, जिनके साथ पल कर जवान हुआ, जिनसे उसका मेल जोल रहा, जिनसे उसके मामलात रहे, इब्तिदा ही से आदात में, अखलाक में वो उन सब से मुख्तलिफ नज़र आता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी सदाकत पर उसकी सारी कौम गवाही देती है। उसके किसी बदतरीन दुश्मन ने कभी उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उसने फला मौके पर झूठ बोला था। वो किसी से बदकलामी नहीं करता, किसी ने उसकी ज़ुबान से कभी गाली या कोई फौज बात नहीं सुनी। वो लोगों से हर किस्म के मामलात करता है, मगर कभी किसी से तल्ख कलामी और तूतू मैमे की नौबत ही नहीं आती। उसकी ज़ुबान में सख्ती की बजाय शीरीनी है, और वो भी ऐसी कि जो उससे मिलता है गर्विदा हो जाता है। वो किसी से बदमुआमलगी नहीं करता, किसी की हक तलफी नहीं करता। बरसों सौदागरी का पेशा करने के बावजूद किसी का एक पैसा भी नाजायज़ तरीके से नहीं लेता। जिन लोगों से उसके मामलात पेश आए हैं वो सब उसके ईमानदारी पर कामिल भरोसा रखते हैं। सारी कौम उसको अमीन कहती है। दुश्मन तक अपने कीमती माल उसके पास रखवाते हैं और वो उनकी भी हिफाजत करता है। बेहया लोगों के दरमियान वो ऐसा हयादार है कि होश संभालने के बाद किसी ने उसको बरहना नहीं देखा। बद अखलाकों के दरमियान वो ऐसा पाकीज़ा अखलाक है कि किसी बदकारी में मुब्तला नहीं होता, शराब और जुए को हाथ तक नहीं लगाता। नाशाइस्ता लोगों के दरमियान वो ऐसा शाइस्ता है कि हर बदतमीज़ी और गंदगी से नफरत करता है और उसकी हर काम में पाकीज़गी और सुथराई पाई जाती है। संग दिलों के दरमियान वो ऐसा नरम दिल है कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है, यतीमों और बेवाओं की मदद करता है, मुसाफिरों की मेज़बानी करता है, किसी को इससे दुख नहीं पहुंचता और वो दूसरों की खातिर दुख उठाता है। वैश्यों के दरमियान वो ऐसा सुलह पसंद है कि अपनी कौम में फिसाद और खून रेजी की गर्म बादारी देखकर उसको अजियत होती है। अपने कबीले की लड़ाइयों से दामन बचाता है और मसालियत की कोशिशों में पेश रहता है। बुत परस्तों के दरमियान वो ऐसा सलीमुल फितरत और सहील अकल है कि ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ उसे पूजने के लायक नज़र नहीं आती। किसी मखलूक के आगे उसका सर नहीं झुकता। बुतों के चढ़ावे का खाना भी वो कबूल नहीं करता। उसका दिल खुद ब खुद शिर्क और मखलूक परस्ती से नफरत करता है। इस माहौल में ये शख्स ऐसा मुमताज़ नज़र आता है जैसे घटा टोप अंधेरे में एक शमा रोशन है या पत्थरों के ढेर में एक हीरा चमक रहा है। तकरीबन 40 साल तक ऐसी पाक साफ शरीफाना ज़िंदगी बसर करने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब शुरू होता है। वो उस तारीकी से घबरा उठता है जो उसके हर तरफ मुहित नज़र आ रही थी। वो जहालत, बद अखलाकी, बद किरदारी, बद नज़मी, शिर्क और बुत परस्ती के इस हौलनाक समंदर से निकल जाना चाहता है जो उसे घेरे हुए था। इस माहौल में उसको कोई चीज़ भी अपनी तबीयत के मुनासिब नज़र नहीं आती। वो सबसे अलग होकर आबादी से दूर पहाड़ों की सोबत में जाकर बैठने लगता है। तन्हाई और सुकून के आलम में कई दिन गुजार देता है। रोज़े रख कर अपनी रूह और अपने दिलो दिमाग को और ज़्यादा पाक साफ करता है। सोचता है, गौर व फिक्र करता है, कोई ऐसी रोशनी ढूंढता है जिससे वो इन चारों तरफ छाई हुई तारीकी को दूर कर दे। ऐसी ताकत हासिल करना चाहता है जिससे इस बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ फोड़ कर फिर से संवार दे। यकायक उसकी हालत में एक अज़ीम शान तग़य्युर रूनुमा होता है। एकदम से उसके दिल में वो रोशनी आ जाती है जो पहले उसमें न थी। अचानक उसके अंदर वो ताकत भर जाती है जिससे उस वक्त तक खाली था। वो गार की तन्हाई से निकल आता है, अपनी कौम के पास आता है, उससे कहता है कि बुत जिनके आगे तुम झुकते हो ये सब बेहकीकत चीज़ें हैं, इन्हें छोड़ दो। कोई इंसान, कोई दरख्त, कोई पत्थर, कोई रूह, कोई सैयारा इस काबिल नहीं कि तुम उसके आगे सर झुकाओ और उसकी बंदगी व इबादत करो और उसकी फरमाबरदारी व इताअत करो।
ये ज़मीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें एक खुदा की मखलूक हैं। वही तुम्हारा और सब का पैदा करने वाला है, वही मारने और जलाने वाला है। उसी की बंदगी करो, उसी का हुक्म मानो और उसी के आगे सर झुकाओ। ये चोरी, ये लूटमार, ये कत्ल गारत, ये जुल्म सितम, ये बेहयाइयाँ और बदकारियाँ जो तुम करते हो, सब गुनाह हैं। इन्हें छोड़ दो, खुदा इन्हें पसंद नहीं करता। सच बोलो, इंसाफ करो, न किसी की जान लो, न किसी का माल छीनो। जो कुछ भी लो हक के साथ लो, जो कुछ दो हक के साथ दो। तुम सब इंसान हो, इंसान और इंसान सब बराबर हैं। न कोई जिल्लत का दाग लेकर पैदा हुआ और न कोई इज्जत का तमगा लेकर दुनिया में आया। बुजुर्गी और शर्फ नस्ल और नसब में नहीं, सिर्फ खुदा परस्ती और नेकी और पाकीज़गी में है। जो खुदा से डरता है और नेक और पाक है, वही आला दर्जे का इंसान है, और जो ऐसा नहीं, वो कुछ भी नहीं। मरने के बाद तुम सबको अपने खुदा के पास हाजिर होना है। तुम में से हर शख्स अपने आमाल के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है, उस खुदा के सामने जो सब कुछ देखता और जानता है। तुम कोई चीज़ उससे छुपा नहीं सकते। तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा कारनामा उसके सामने बेकम व कास्त पेश होगा, और उसी कारनामे के लिहाज से वो तुम्हारे अंजाम का फैसला करेगा। उस आदिल हकीकी के यहाँ ना कोई सिफारिश काम आएगी, न रिश्वत चलेगी, न किसी का नस्ब पूछा जाएगा। वहाँ सिर्फ ईमान और नेक अमल की पूछ होगी। जिसके पास ये सामान होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके पास इनमें से कुछ भी ना होगा वो नामुराद दोज़ख में डाला जाएगा। ये था वो पैगाम जिसे लेकर वो गार से निकला। जाहिल कौम उसकी दुश्मन हो जाती है, गालियां देती है, पत्थर मारती है। एक दो दिन नहीं, इकट्ठे 13 बरस तक उस पर सख्त से सख्त जुल्म तोड़ती है, यहाँ तक कि उसे वतन से निकाल बाहर करती है, और फिर निकालने पर भी दम नहीं लेती। जहाँ वो जाकर पनाह लेता है वहाँ भी उसे हर तरह सताती है। तमाम अरब को इसके खिलाफ उभार देती है, और कामिल 8 बरस उसके खिलाफ बरसरे पैकार रहती है। वो इन सब तकलीफ़ों को सहता है, मगर अपनी बात से नहीं टलता। ये कौम उसकी दुश्मन क्यों हुई? क्या ज़र और ज़मीन का झगड़ा था? क्या खून का कोई दावा था? क्या वो इनसे दुनिया की कोई चीज़ भी मांग रहा था? नहीं, सारी दुश्मनी सिर्फ इस बात पर थी कि वो एक खुदा की बंदगी और परहेजगारी और नेकीकारी की तालीम क्यों देता है, बुत परस्ती और शिर्क और बदअमली के खिलाफ तबलीग क्यों करता है, पुजारियों और पुरोहितों की पेशवाई पर क्यों ज़रब लगाता है, सरदारों की सरदारी का तिलस्म क्यों तोड़ता है, इंसान और इंसान के दरमियान से ऊंच नीच का फ़र्क क्यों मिटाना चाहता है, कबायली और नस्ली तासुबात को जाहिलियत क्यों करार देता है, ज़माने कदीम से सोसाइटी का जो निज़ाम बंधा चला आ रहा है उसे क्यों तोड़ना चाहता है। कौम कहती थी कि ये बातें जो तू कह रहा है ये सब ख़ानदानी रिवायात और कौमी तरीके के ख़िलाफ़ हैं, तो इनको छोड़ दे वरना हम तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अच्छा, तो इस शख्स ने ये तकलीफ़ें क्यों उठाईं? कौम उसको बादशाही देने पर आमादा थी, दौलत के ढेर उसके कदमों में डालने को तैयार थी, बशर्ते कि वो इस तालीम से बाद आ जाए। मगर उसने इन सब को ठुकरा दिया और अपनी तालीम की खातिर पत्थर खाना और जुल्म सहना कबूल किया। ये आखिर क्यों? क्या उनके खुदा परस्त और नेकूकार बन जाने में उसका कोई ज़ाती फ़ायदा था? क्या कोई ऐसा फ़ायदा था जिसके मुकाबले में रियासत और अमारत और दौलत और ऐश के सारे लालच भी नाकाबिल इल्तिफ़ात थे? क्या कोई ऐसा फ़ायदा था जिसकी खातिर एक शख्स सख्त से सख्त जिस्मानी और रूहानी अदियतों में मुब्तला होना और कामिल 21 साल मुब्तला रहना भी गवारा कर सकता हो? गौर कीजिए, नेक नफ्सी, ईसार और हमदर्दी बनी नौ का इससे भी बुलंद तर कोई मर्तबा तुम्हारे तस्वुर में आ सकता है कि कोई शख्स अपने किसी फ़ायदे की खातिर नहीं, दूसरे के भले की खातिर तकलीफ़ें उठाए। जिनकी भलाई और बेहतरी के लिए वो कोशिश करता है वही उसको पत्थर मारें, गालियां दें, घर से बेघर करें, गरीबुल वतनी में भी उसका पीछा ना छोड़ें, और इन सब बातों पर भी वो उनका भला चाहने से बाज ना आए। फिर देखो, क्या कोई झूठा शख्स किसी बेअसल बात के पीछे ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त कर सकता है? क्या कोई तीर तुक्के लड़ाने वाला शख्स महज गुमान और क़यास से कोई बात कहकर इस पर इतना जम सकता है कि मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट जाएं, ज़मीन उस पर तंग कर दी जाए, तमाम मुल्क उसके खिलाफ उठ खड़ा हो, बड़ी बड़ी फ़ौजें उस पर उमंड उमंड कर आएँ, मगर वो अपनी बात से यकसरे मुँह हटने पर आमादा ना हो?
यह इस्तिकामत, यह अज़्म, यह सबात खुद गवाही दे रहा है कि उसको अपनी सदाकत पर यकीन था। अगर उसके दिल में शक व शुबे का अदना शायबा भी होता तो वो मुसलसल 21 साल तक मसाइब के इन पै दर पै तूफानों के मुकाबले में कभी ना ठहर सकता। ये तो उसके इनकलाब हाल का एक पहलू था। दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। 40 बरस की उम्र तक वो एक अरब था, आम अरबों की तरह। इस दौरान में किसी ने इस सौदागर को एक जादू बयान मुकर्रर की हैसियत से न जाना। किसी ने उसको आलहियात और फ़लसफ़ा इखलाक और कानून और सियासियात और माशियात और इमरानियात के मसाइल पर बहस करते न देखा। किसी ने उससे खुदा और मलाइका और आसमानी किताबों और पिछले अंबिया और उम्म कदीमा और क़यामत और हयात बादुल मौत और दोज़ख और जन्नत के मुतालिक एक लफ्ज़ भी न सुना। वो पाकीज़ा अखलाक, शाइस्ता अतवार और बेहतरीन सीरत व किरदार तो ज़रूर रखता था, मगर 40 बरस की उम्र तक पहुँचने तक उसकी ज़ात में कोई भी गैर मामूली बात ना पाई गई जिससे लोग मुतवक्के होते कि ये शख्स अब कुछ बनने वाला है। उस वक्त तक जानने वाले उसको महज एक खामोश, अमन पसंद और नहायत शरीफ इंसान की हैसियत से जानते थे। मगर 40 बरस के बाद जब वो अपने गार से एक नया पैगाम लेकर निकला तो यकलख्त उसकी काया ही पलटी हुई थी। अब वो एक हैरत अंगेज कलाम सुना रहा था जिसको सुनकर सारा अरब मबहूत हो गया। इस कलाम की शिद्दत तासीर का ये हाल था कि उसके कट्टे से कट्टे दुश्मन भी उसको सुनते ही हुए डरते थे कि कहीं ये दिल में ना उतर जाए। उसकी फसाहत और बलागत और ज़ोर बयान का ये आलम था कि तमाम कौम अरब को, जिसमें बड़े बड़े शायर, खतीब और ज़ुबान आवरी के मुद्दाई मौजूद थे, उसने चैलेंज दिया और बार बार चैलेंज दिया कि तुम सब मिलकर एक ही सूरत इसकी मानंद बना लो। मगर कोई उसके मुकाबले की जुर्रत ना कर सका। ऐसा बेमिसल कलाम कभी अरब के कानों ने सुना ही ना था। अब यकायक वो एक बेमिसल हकीम, एक लाजवाब मुस्लिह अखलाक व तमद्दुन, एक हैरत अंगेज माहिर सियासत, एक ज़बरदस्त मुक़न्निन, एक आला दर्जे का जज, एक बेनज़ीर सिपा सलार बनकर ज़ाहिर हुआ। उसने, उस अनपढ़ सहरा नशीन ने हिकमत और दानाई की वो बातें कहनी शुरू कर दी जो ना इससे पहले किसी ने कही थी, ना कोई इसके बाद कह सका। वो उम्मी इलाहियात पर फैसला कुन तकरीरें करने लगा। तारीख़ अक़वाम से उरूज व ज़वाल उमम के फ़लसफ़े पर लेक्चर देने लगा। पुराने मुस्लिहीन के कारनामों पर तबसरे और मज़हब आलम पर तनकीद और इख्तलाफ़ात अक़वाम के फ़ैसले करने लगा। अखलाक व तहज़ीब और शाइस्तगी का दर्स देने लगा। उसने माशरत और मईशत और इज्तिमाई मामलात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के मुतालिक क़वानीन बनाने शुरू कर दिए और ऐसे क़वानीन बनाए कि बड़े बड़े उलमा और उक़ला गौर व खौस और उम्र भर के तजुर्बात के बाद बमुश्किल इनकी हिकमतों को समझ सकते हैं। और दुनिया के तजुर्बात जितने बढ़ते जाते हैं उनकी हिकमतें और ज़्यादा खुलती जाती हैं। वो खामोश पुरअमन सौदागर जिसने कभी तमाम उम्र तलवार न चलाई थी, कभी कोई फौजी तरबियत न पाई थी, हत्ता कि जो उम्र भर में सिर्फ एक मरतबा एक लड़ाई में महज एक तमाशाई की हैसियत से शरीक हुआ था, देखते देखते एक बहादुर सिपाही बन गया जिसका कदम सख्त से सख्त मार्कों में भी अपने मुकाम से 1 इंच न हटा। ऐसा ज़बरदस्त जनरल बन गया जिसने 9 साल के अंदर तमाम मुल्क अरब को फतह कर लिया। ऐसा हैरत अंगेज मिलिट्री लीडर बन गया कि उसकी पैदा की हुई फौजी तंजीम और जंगी रूख के असर से बेसरो समान अरबों ने चंद साल में दुनिया की 2 अदीमुशान फौजी ताकतों को उलट कर रख दिया। वो अलग थलग रहने वाला सुकून पसंद इंसान जिसके अंदर किसी ने 40 बरस तक सियासी दिलचस्पी की बू भी ना पाई थी, यकायक इतना ज़बरदस्त रिफॉर्मर और मुदब्बिर बनकर जाहिर हुआ कि 23 साल के अंदर उसने 12 लाख मुरबा मील में फैले हुए रेगिस्तान के मुंतशिर, जंगजू, जाहिल, सरकश, गैर मुतमद्दिन और हमेशा आपस में लड़ने वाले कबाइल को रेल और तार और रेडियो और प्रेस की मदद के बगैर एक मजहब, एक तहजीब, एक कानून और एक निज़ाम हुकूमत का ताबे बना दिया। उसने उनके ख्यालात बदल दिए, उनके अखलाक बदल दिए, उनकी नाशाइस्तगी को आला दर्जे की शाइस्तगी में, उनकी वहशियत को बेहतरीन मदनियत में, उनकी बदकिरदारी और बद अखलाक़ी को सलाह व तक़वा और मकारम अखलाक में, उनकी सरकशी और अनारकी को इंतहाई दर्जे की पाबंदी कानून और इताअत अमर में तब्दील कर दिया। उस बांझ कौम को
जिसकी गोद में सदियों से कोई एक भी काबिल जिक्र इंसान पैदा ना हुआ था, उसने ऐसा मर्दम खेज बना दिया कि इसमें हजार दर हजार और आजिम रिजाल उठ खड़े हुए और दुनिया को दीन और अखलाक और तहजीब का दर्स देने के लिए चार दांगे आलम में फैल गए। और ये काम उसने जुल्म और जबर और दगा और फरेब से अंजाम नहीं दिया, बल्कि दिल मोह लेने वाले अखलाक और रूहों को मुसख्खर कर लेने वाले शराफत और दिमागों पर कब्जा कर लेने वाली तालीम से अंजाम दिया। उसने अपने अखलाक से दुश्मनों को दोस्त बनाया, रहम और शफकत से दिलों को मोम किया, अदल और इंसाफ से हुकूमत की, हक और सदाकत से कभी यकसर मुंह इनहराफ न किया, जंग में भी कभी किसी से बदअहदी और दगा न की, अपने बदतरीन दुश्मनों पर भी जुल्म न किया, जो उसके खून के प्यासे थे, जिन्होंने उसको पत्थर मारे थे, उसको वतन से निकाला था, उसके खिलाफ सारे अरब को खड़ा किया था, हत्ता कि जिन्होंने जोश अदावत में उसके चचा का कलेजा तक निकाल कर चबा डाला था, उनको भी उसने फतह पाकर बख्श दिया। अपनी ज़ात के लिए कभी उसने किसी से बदला ना लिया। इन सब बातों के साथ उसके ज़ब्ते नफ्स बल्कि बेनफ्सी का ये आलम था कि जब वो तमाम मुल्क का बादशाह हो गया, उस वक्त भी वो जैसा फ़कीर पहले था वैसा ही फ़कीर रहा। फूस के छप्पर में रहता था, बोरिए पर सोता था, मोटा झोटा पहनता था, गरीबों की सी ग़िज़ा खाता था, फाके तक कर गुजरता था, रात रात भर अपने खुदा की इबादत में खड़ा रहता था, गरीबों और मुसीबत ज़दों की खिदमत करता था, एक मजदूर की तरह उसे काम करने में तामुल न था। आखिर वक्त तक उसके अंदर शाहाना तमकनत और अमीराना तरफ़्फ़ु और बड़े आदमियों की तरह से तकब्बुर की ज़रा सी भी बू पैदा ना हुई। वो एक आम आदमी की तरह लोगों से मिलता जुलता था, उनके दुख दर्द में शरीक होता था, अवाम के दरमियान इस तरह बैठता था कि अजनबी आदमी को ये मालूम करना मुश्किल होता था कि इस महफिल में कौम का सरदार, मुल्क का बादशाह कौन है। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद छोटे से छोटे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करता था कि गोया वो भी उसी जैसा इंसान है। तमाम उम्र की जद्दोजहद के बाद उसने अपनी ज़ात के लिए कुछ भी ना छोड़ा, अपना पूरा तरका अपनी कौम पर वक्फ कर दिया। अपने पैरों पर उसने अपने या अपनी औलाद के कुछ भी हकूक़ कायम न किए, हत्ता कि अपनी औलाद को ज़कात लेने के हक़ से भी महरूम कर दिया, महज इस खौफ से कि आगे चल कर इसके पैरों उसकी औलाद ही को सारी ज़कात न देने लगे। अभी इस अज़ीमुश्शान आदमी के कमालात की फहरिस्त ख़त्म नहीं हुई। उसके मर्तबे का सही अंदाज़ा करने के लिए आपको तारीख़ आलम पर बहैसियत मजमूई एक नज़र डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि सहराए अरब का यह अनपढ़ बादा नशीन जो 1400 बरस पहले उस तारीख दौर में पैदा हुआ था, दरअसल दौर जदीद का बानी और तमाम दुनिया का लीडर है। वो सिर्फ उन्हीं का लीडर नहीं जो उसको लीडर मानते हैं, बल्कि उनका भी लीडर है जो उसे नहीं मानते। उनको इस अमर का एहसास तक नहीं है कि जिसके खिलाफ वो ज़ुबान खोलते हैं, उसकी रहनुमाई किस तरह उनके ख्यालात में, उनके उसूल हयात और क़वानीन अमल में और उनके असर जदीद की रूह में पैवस्त हो गई है। यही शख्स है जिसने दुनिया के तसव्वुरात का रुख व हमीयत और जिसने दुनिया के तसव्वुरात का रुख वहमियत और अजायब परस्ती और रहबानियत की तरफ से हटाकर अक़लियत और हकीकत पसंदी और मुत्तक़ियाना दुनियादारी की तरफ फेर दिया। यही शख्स है जिसने दुनिया के तसव्वुरात का रुख वहमियत और अजायब परस्ती और रहबानियत की तरफ से हटाकर अक़लियत और हकीकत पसंदी और मुत्तक़ियाना दुनियादारी की तरफ फेर दिया। उसने महसूस मुआज़े मांगने वाली दुनिया में अक़ली मुआज़ों को समझने और उन्हीं को मायार सदाकत मानने का मजाक पैदा किया। उसने खर्क़ आदत में खुदा की खुदाई के आसार ढूंढने वालों की आंखें खोली और उन्हें आसार फितरत में खुदा की निशानियां देखने का खूगर बनाया। उसने ख्याली घोड़े दौड़ाने वालों को क़ियास आराई से हटाकर ताक़ुल और तफ़क्कुर, मुशाहिदा और तहक़ीक़ के रास्ते पर लगाया। उसने अक़ल और हिस्स के इम्तियाजी हुदूद इंसान को बताए, मादियत और रूहानियत में मुनासबत पैदा की, दीन से इल्म व अमल का और इल्म व अमल से दीन का रब्त कायम किया। मज़हब की ताकत से दुनिया में साइंटिफिक स्पिरिट और साइंटिफिक स्पिरिट से सही मजहबियत पैदा की। उसने शिर्क और मखलूक परस्ती की बुनियादों को
उखाड़ा और इनकी ताकत से तौहीद का एतकाद ऐसी मजबूती के साथ कायम किया कि मुशरिकों और बुत परस्तों के मजहब भी वहदानियत का रंग इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। उसने अखलाक और रूहानियत के बुनियादी तस्वुरात को बदला। जो लोग तर्क दुनिया और नफ्स कुशी को ऐन अखलाक समझते थे, जिनके नज़दीक नफ्स व जिस्म के हकूक़ अदा करने और दुनियावी ज़िंदगी के मामलात में हिस्सा लेने से रूहानी तरक्की और निजात मुमकिन ही न थी, उनको उसी ने तमद्दुन और समाज और दुनियावी अमल के अंदर फजीलत अखलाक, इर्तिकाए रूहानी और हुसूल निजात का रास्ता दिखाया। फिर वही है जिसने इंसान को उसकी हकीकी कदर व कीमत से आगाह किया। जो लोग भगवान और अवतार और इब्नुल्लाह के सिवा किसी को हादी और रहनुमा तस्लीम करने को तैयार ही न थे, उनको उसी ने बताया कि इंसान और तुम्हारे ही जैसा इंसान आसमानी बादशाहत का नुमाइंदा और खुदावंद आलम का खलीफा हो सकता है। जो लोग हर ताकतवर इंसान को अपना खुदा बनाते थे, उनको उसी ने समझाया कि इंसान बजुज इंसान के और कुछ नहीं है। कोई शख्स तकद्दुस और हुक्मरानी और अकाईद का पैदाइशी हक लेकर आया है और ना किसी पर नापाकी और महकूमियत और ग़ुलामी का पैदाइशी दाग लगा हुआ है। उसी तालीम ने दुनिया में वहदत इंसानी और मुसावात और जमहूरियत और आज़ादी के तख़य्युलात पैदा किए हैं। तसव्वुरात से आगे बढ़िए, आपको उस उम्मी की लीडरशिप के अमली नताइज दुनिया के कवानीन और तरीक़ों और मामलात में इस कसरत से नज़र आएंगे कि इनका शुमार मुश्किल हो जाएगा। अखलाक और तहज़ीब, शाइस्तगी और तहारत और नज़ाफ़त के कितने ही उसूल हैं जो उसकी तालीम से निकल कर तमाम दुनिया में फैल गए हैं। मुआशरत के जो कवानीन उसने बनाए थे, दुनिया ने किस कदर उनकी खोशा चीनी की और अब तक किए जा रही है। मुआशियात के जो उसूल उसने सिखाए थे, उनसे दुनिया में कितनी तहरीकें पैदा हुई और अब तक पैदा हुए जा रही हैं। हुकूमत के जो तरीक़े उसने इख्तियार किए थे, उनसे दुनिया के सियासी नज़रियात में कितने इनकलाब बर्पा हुए और हो रहे हैं। अदल और कानून के जो उसूल उसने वज़ा किए थे, उन्होंने दुनिया के अदालती निज़ामात और कानूनी अफकार को किस कदर मुतासिर किया और अब तक उनकी तासीर खामोशी से जारी है। जंग और सुलह और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तहज़ीब जिस शख्स ने अमलन दुनिया में कायम की, वो दरअसल यही अरब का उम्मी है, वरना पहले दुनिया इससे नावाकिफ़ थी कि जंग की भी कोई तहज़ीब हो सकती है और मुख्तलिफ़ कौमों में मुश्तरक इंसानियत की बुनियाद पर भी मामलात होने मुमकिन हैं। इंसानी तारीख़ के मंज़र में इस हैरत अंगेज़ इंसान की बुलंद व बाला शख्सियत इतनी उभरी हुई नज़र आती है कि इब्तिदा से लेकर अब तक के बड़े से बड़े तारीख़ी इंसान, जिनको दुनिया अकाबिर यानी हीरोज़ में शुमार करती है, जब उसके मुकाबले में लाए जाते हैं तो उसके आगे बोने नज़र आते हैं। दुनिया के अकाबिर में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कमाल की चमक दमक इंसानी ज़िंदगी के एक दो शोबों से आगे बढ़ सकी हो। कोई नज़रियात का बादशाह है मगर अमली क़ुव्वत नहीं रखता, कोई अमल का पुतला है मगर फ़िक्र में कमज़ोर है, किसी के कमालात सियासी तदब्बुर तक महदूद हैं, कोई महज फ़ौजी ज़हानत का मज़हर है, किसी के नज़र इज्तिमाई ज़िंदगी के एक पहलू पर इतनी ज़्यादा गहरी जमी है कि दूसरे पहलू ओझल हो गए। किसी ने अखलाक और रूहानियत को तो लिया तो मईशत और सियासत को भुला दिया, किसी ने मईशत और सियासत को लिया तो अखलाक और रूहानियत को नज़रअंदाज कर दिया। गर्ज़ तारीख़ में हर तरफ यक रुखे हीरो ही नज़र आते हैं, मगर तन्हा यही एक ऐसी शख्सियत है जिसमें तमाम कमालात जमा हैं। वो खुद ही फ़लसफ़ी और हकीम भी है और ख़ुद ही अपने फ़लसफ़े को अमली ज़िंदगी में नाफिज करने वाला भी। वही सियासी मुदब्बिर भी है, फ़ौजी लीडर भी है, वाज़े कानून भी है, मुअल्लिम अखलाक भी है, मजहबी और रूहानी पेशवा भी है। उसकी नज़र इंसान की पूरी ज़िंदगी पर फैलती है और छोटी छोटी तफसीलात तक जाती है। खाने और पीने के आदाब और जिस्म की सफाई के तरीक़ों से लेकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तक एक एक चीज़ के मुतालिक वो अहकाम और हिदायत देता है। अपने नज़रियात के मुताबिक एक तहज़ीब, सिविलाइजेशन वजूद में लाकर दिखाता है और ज़िंदगी के तमाम मुख्तलिफ़ पहलुओं में ऐसा सही तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम कायम करता है कि अफरात व तफरीत का कहीं निशान तक नज़र नहीं आता। क्या इस जामइयत का कोई दूसरा शख्स तुम्हारी नज़र में है? दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतों में से कोई भी ऐसी नहीं जो कमोबेश अपने माहौल की पैदा करदा ना हो, मगर इस शख्स की शान सबसे निराली है। इसके बनाने में उसके माहौल का कोई हिस्सा नजर नहीं आता।
और न किसी दलील से यह साबित किया जा सकता है कि अरब का माहौल उस वक्त तारीखी तौर पर ऐसे एक इंसान की पैदाइश का मुक्तदी था। बहुत खींच तान कर तुम जो कुछ भी कह सकते हो वो इससे ज़्यादा कुछ ना होगा कि तारीखी असबाब अरब में एक ऐसे लीडर के ज़हूर का तकादा कर रहे थे जो कबायली इंतशार को मिटाकर एक कौम बनाता और ममालिक को फतह करके अरबों की माशी फलाह व बहबूद का सामान करता। यानी एक नेशनलिस्ट लीडर जो उस वक्त की तमाम अरबी खसूसियात का हामिल होता। जुल्म, बेरहमी, खूनरेजी और मकर दगा गर्ज हर मुमकिन तदबीर से अपनी कौम को खुशहाल बनाता और एक सल्तनत पैदा करके अपने पसमानदों के लिए छोड़ जाता। इसके सिवा उस वक्त की अरबी तारीख का कोई तकादा तुम साबित नहीं कर सकते। हेगल के फ़लसफ़ा तारीख या मार्क्स की मादी ताबीर तारीख के नुक्ता नज़र से तुम हद से हद यही हुक्म लगा सकते हो कि इस माहौल में एक कौम और सल्तनत बनाने वाला ज़ाहिर होना चाहिए था या ज़ाहिर हो सकता था, मगर हेगली या मार्क्सी फ़लसफ़ा इस वाक़े की तौजीह क्यों करेगा कि उस वक्त इस माहौल में ऐसा शख्स पैदा हुआ जो बेहतरीन इखलाक सिखलाने वाला और इंसानियत को संवारने और नफूस का तज़किया करने वाला और जाहिलियत के औहाम और तासुबात को मिटाने वाला था, जिसकी नज़र कौम और नस्ल और मुल्क की हदें तोड़कर पूरी इंसानियत पर फैल गई, जिसने अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानी के लिए एक अखलाकी और रूहानी और तमद्दुनी और सियासी निज़ाम की बिना डाली, जिसने माशी मामलात और सियासत मुदन और बैन अक़वामी ताल्लुकात को आलम ख्याल में नहीं बल्कि आलम वाक़या में अखलाकी बुनियादों पर कायम करके दिखाया और रूहानियत और मादियत की ऐसी मोतदिल और मुतवाज़िन आमेज़िश की जो आज भी हिकमत और दानाई का वैसे ही शाकार है जैसा उस वक्त था। क्या ऐसे शख्स को तुम अरब जाहिलियत के माहौल की पैदावार कह सकते हो? यही नहीं कि वो शख्स अपने माहौल की पैदावार नज़र नहीं आता, बल्कि जब हम उसके कारनामे पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि वह ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। उसकी नज़र वक्त और हालात की बंदिशों को तोड़ती हुई सदियों और हज़ारों के पर्दों को चाक करती हुई आगे बढ़ती है। वो इंसान को हर ज़माने और हर माहौल में देखता है और उसकी ज़िंदगी के लिए ऐसी अखलाकी व अमली हिदायत देता है जो हर हाल में यकसा मुनासबत के साथ ठीक बैठती हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जिनको तारीख़ ने पुराना कर दिया है, जिनकी तारीफ़ हम सिर्फ इस हैसियत से कर सकते हैं कि अपने ज़माने के अच्छे रहनुमा थे। सबसे अलग और सबसे मुमताज़ वो इंसानियत का ऐसा रहनुमा है जो तारीख़ के साथ हरकत करता है और हर दौर में वैसा ही जदीद और मॉडर्न नज़र आता है जैसा इससे पहले दौर के लिए था। तुम जिन लोगों को फैयाजी के साथ तारीख बनाने वाले मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री का लक़ब देते हो वो हकीकत में तारीख के बनाए हुए क्रिएचर्स ऑफ द हिस्ट्री हैं। दरअसल तारीख बनाने वाला पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ यही एक शख्स है। दुनिया के जितने लीडरों ने तारीख में इनकलाब बर्पा किए हैं उनके हालात पर तहकीकी निगाह डाल लीजिए तो देखेंगे कि इस मौके पर पहले से इनकलाब के असबाब पैदा हो रहे थे और वो असबाब खुद ही उस इनकलाब का रुख और रास्ता भी मुअय्यन कर रहे थे जिसके पैदा होने के वो मुक्तदी थे। इनकलाबी लीडर ने सिर्फ इतना किया कि हालात के इक़्तिदा को क़ुव्वत से फ़ेल में लाने के लिए इस एकड़ा का पार्ट अदा कर दिया जिसके लिए स्टेज उस एक्टर का पार्ट अदा कर दिया जिसके लिए स्टेज और काम दोनों पहले से मुअय्यन हों। इनकलाबी लीडर ने सिर्फ इतना किया कि हालात के इक़्तिदा को क़ुव्वत से फ़ेल में लाने के लिए उस एक्टर का पार्ट अदा कर दिया जिसके लिए स्टेज और काम दोनों पहले से मुअय्यन हों। मगर तारीख़ बनाने वालों या इनकलाब बर्पा करने वालों की पूरी जमात में ये अकेला शख्स ऐसा है कि जहाँ इनकलाब के असबाब मौजूद न थे वहाँ उसने खुद असबाब को पैदा किया। जहाँ इनकलाब का मवाद मौजूद न था वहाँ उसका मवाद खुद तैयार किया। जहाँ इस इनकलाब की स्पिरिट और अमली इस्तेदाद लोगों में ना पाई जाती थी वहाँ उसने खुद अपने मतलब के आदमी तैयार किए। अपनी ज़बरदस्त शख्सियत को पिघलाकर हज़ारा इंसानों के कालिब में उतार दिया और उनको वैसा बनाया जैसा वो बनाना चाहता था। उसकी ताकत और क़ुव्वत इरादी ने खुद ही इनकलाब का सामान किया, खुद ही उसकी सूरत और नौइयत मुअय्यन की और ख़ुद ही अपने इरादे के ज़ोर से हालात की रफ्तार को मोड़कर उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो उसे चलाना चाहता था। इस शान का तारीख़ साज
और इस मर्तबे का इनकलाब अंगेज तुमको और कहाँ नजर आता है? आइए अब इस सवाल पर गौर कीजिए कि 1400 बरस पहले की तारीख दुनिया में अरब जैसे तारीख तर मुल्क के एक गोशे में एक गल्लाबानी और सौदागरी करने वाला अनपढ़ बादानशी के अंदर यकायक इतना इल्म, इतनी रोशनी, इतनी ताकत, इतने कमालात, इतनी ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता क़ुव्वतें पैदा हो जाने का कौन सा ज़रिया था? आप कहते हैं ये सब उसके अपने दिलो दिमाग की पैदावार थी। मैं कहता हूं कि अगर ये उसी के दिलो दिमाग की पैदावार थी तो उसको नबूवत का नहीं खुदाई का दावा करना चाहिए था। और अगर वो ऐसा दावा करता तो वो दुनिया जिसने राम को खुदा बना लिया, जिसने कृष्ण को भगवान करार देने में तामुल ना किया, जिसने बुद्ध को खुद ब खुद माबूद बना लिया, जिसने मसीह को आप अपनी मर्जी से इब्नुल्लाह मान लिया, जिसने आग और पानी और हवा तक को पूछ डाला, वो ऐसे ज़बरदस्त बाकमाल शख्स को खुदा मान लेने से कभी इनकार ना करती। मगर देखो वो खुद क्या कह रहा है। वो अपने कमालात में से किसी एक का क्रेडिट भी खुद नहीं लेता। कहता है मैं एक इंसान हूँ, तुम ही जैसा इंसान, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ खुदा का है और खुदा ही की तरफ से है। ये कलाम जिसकी नज़ीर लाने से तमाम नौ इंसानी आजिज़ है, मेरा कलाम नहीं है, मेरे दिमाग की काबिलियत का नतीजा नहीं है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ खुदा की तरफ से मेरे पास आया है और उसकी तारीफ़ खुदा ही के लिए है। ये कारनामे जो मैंने दिखाए, ये कवानीन जो मैंने वज़ा किए, ये उसूल जो मैंने तुम्हें सिखाए, इनमें से कोई चीज़ भी मैंने खुद नहीं गढ़ी है। मैं कुछ भी अपनी ज़ाती काबिलियत से पेश करने पर कादिर नहीं हूँ। हर चीज़ में खुदा की रहनुमाई का मैं मोहताज हूँ। उधर से जो इशारा होता है वही करता हूँ और वही कहता हूँ। देखो ये कैसी हैरत अंगेज सदाकत है, कैसी अमानत और रासबाजी है। झूठा इंसान तो बड़ा बनने के लिए दूसरों के ऐसे कमालात का क्रेडिट भी लेने में तामुल नहीं करता जिनके असल माखिज़ का पता बआसानी चल जाता है, लेकिन ये शख्स उन कमालात को भी अपनी तरफ मंसूब नहीं करता जिनको अगर वो अपने कमालात कहता तो कोई उसको झुटला न सकता था, क्योंकि किसी के पास उनके असल माखिज़ तक पहुँचने का कोई ज़रिया ही नहीं। सच्चाई की इससे ज़्यादा खुली हुई दलील और क्या हो सकती है? उस शख्स से ज़्यादा सच्चा और कौन हो सकता है जिसको एक निहायत मख्फी ज़रिए से ऐसे बेनज़ीर कमालात हासिल हों और वो बिला तकल्लुफ़ अपने असल माखिज़ का हवाला दे दे। बताओ क्या वजह है कि हम उसकी तस्दीक न करें? ये नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ली सबूत, जिस मज़मून का हम मुतालिया कर रहे थे, सैयद मौलाना अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया। अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए और सीरत रसूल का जो एक जामे नक्शा हमने आज सुना है, अल्लाह ताला इस पर गौर करने, इसे समझने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे और उनके मिशन को अपने जहन में बैठाने और उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।